केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का जेडीयू ने राज्यसभा का टिकट काट दिया है और समता पार्टी के दिनों से जुड़े नीतीश कुमार के साथ एक कार्यकर्ता खीरू महतो, जो कि झारखंड प्रदेश जदयू के अध्यक्ष भी हैं, उनको टिकट दिया गया। हमारे साथ हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी। ललन जी, आरसीपी जी का टिकट काट कर आपने खीरू महतो जी को टिकट दिया है, तो इससे क्या संदेश जाता है? देखिए, किसी का टिकट काटा नहीं गया है। श्री आरसीपी सिंह साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं और पार्टी ने उनका सम्मान किया है। पार्टी ने उनको 2 टर्म राज्यसभा का दिया। उसके अलावा पार्टी का जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उनको संगठन का, पूरे देश के संगठन का प्रभार दिया गया। उसके बाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मुख्यमंत्री जी ने जब छोड़ा तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने प्रस्तावित किया, जिसको सर्वसम्मति से सबों ने स्वीकार किया। उसके बाद केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में भी वो जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि के रूप में रहे। तो पार्टी ने उनको जितना सम्मान, सर्वोच्च सम्मान हो सकता है, वो पार्टी ने उनको दिया। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बचा जो उनको नहीं दिया गया। अब इस बार पार्टी ने ये फैसला किया, साहब, एक कार्यकर्ता जो समता पार्टी के निर्माण के समय से पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, उनको इस बार राज्यसभा भेजा जाए और झारखंड में हम लोगों को अपनी पार्टी का विस्तार भी करना है। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार फैसला किया, पार्टी ने फैसला किया कि उनको इस बार राज्यसभा भेजा जाए। तो इसमें कोई काटने और नहीं काटने का कोई सवाल नहीं। अब तो एक तरीके से क्राइसिस आ गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, कौन होगा, आरसीपी जी इस्तीफा देंगे। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो नीतीश जी ने 2019 में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मांग की थी, सीटें 16 एमपी हैं आपके, राज्यसभा में भी 5-6 हैं, तो उसी हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन मिले? चूँकि अपर कास्ट का डोमिनेशन है बिहार से, आरके सिंह, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, तो जो नॉन यादव ओबीसी वोट हैं उसका रिप्रेजेंटेशन है नहीं। देखिए, जो आपका अभी सवाल है वो एकदम काल्पनिक सवाल है। मंत्रिमंडल का विस्तार कब होना है, कब करेंगे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है और आज की तारीख में यह काल्पनिक सवाल है। जब समय आएगा तो पार्टी के नेता इस पर तय करेंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन जेडीयू तो चाहेगी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, बैकवर्ड कास्ट का भी रिप्रेजेंटेशन हो। क्या आपको लगता है कि सामाजिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि समाज के हर तबके में विश्वास जगना चाहिए कि सामाजिक न्याय हो रहा है? देखिए, यह तो तब होगा ना, इस सवाल पर तो तब चर्चा होगी और विचार होगा जब ये प्रश्न सामने आएगा। आज की तारीख में तो ये प्रश्न है ही नहीं, तो जब ये प्रश्न आएगा तब विचार होगा। हाँ, ये बात सही है कि 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस सवाल को उठाया था कि सांकेतिक नहीं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये सवाल उन्होंने उठाया था। आज के अभी के संदर्भ में इसका कोई मतलब नहीं है। जब कोई इस तरह की चर्चा होगी, बात होगी, तब उस पर चर्चा होगी। जेडीयू फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी नहीं करे, अभी उसकी चर्चा ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये तो आपको प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई सूचना दी है क्या कि वो हमसे चर्चा करेंगे? अरे जब चर्चा करेंगे, एनडीए के पार्टनर, अरे जब प्रधानमंत्री जी की तरफ से न इसका प्रस्ताव आएगा तो ये तो उनका विशेषाधिकार है। तो जब उनका विशेषाधिकार है तो जब चर्चा होगी, जब कोई इस तरह की बात उठेगी, तब इस पर पार्टी के अंदर चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो आप लोग फिर सांकेतिक नहीं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की ही मांग करेंगे? देखिए, यह सवाल आपके मन के अंदर का है।
पॉलिटिकल सवाल है सर। ये कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं है। जब कोई विषय सामने आता है तब उस पर चर्चा होती है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसके बाद वाले समय में क्या होगा, उस पर आज कोई चर्चा नहीं होती है। भविष्य में मान लें कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी नहीं करने जा रहा, उसका कोई सदस्य नहीं होगा। ये तो आपका, यह भी आपकी कल्पना है। हमने कहा कि जब चर्चा होगी, जब ये बात आएगी सामने, तब पार्टी के जो सर्वमान्य नेता है उनसे चर्चा होगी। आप क्या चाहते हैं कि इस इश्यू को रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 2 साल है और आपका जो बेस है आधार वोट नीतीश जी ने जो बनाया है अति पिछड़ा समाज का, जो कि मैक्सिमम परसेंटेज है बिहार में, करीब 30 से 32%, और उनका अपना जाति का भी आधार वोट, तो उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन का क्या आपको क्या लगता है कि ये जस्टिफाइड डिमांड? देखिए, इशू को आप अनावश्यक इसको ला रहे हैं और इसको रिजॉल्व करने की जो बात कर रहे हैं, तो हम आप ही को अधिकृत कर देते हैं, इसको रिजॉल्व करिए। नहीं तो फिर यही इश्यू उत्तर प्रदेश चुनाव में भी था। उसके पहले नॉन यादव ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रख के आप फिर देखा आपने उत्तर प्रदेश में क्या नतीजा है। आपका सवाल पूर्णतः काल्पनिक है। ये हमने एक सेंटेंस में कहा कि जब इस तरह का कोई की बात होगी कभी, तब पार्टी के सर्वमान्य नेता से इस पर चर्चा होगी और पार्टी के सभी नेताओं की राय से सहमति बनेगी। आरसीपी सिंह अब इस्तीफा देंगे? ये हम नहीं कह सकते, ये हम कौन होते हैं कहने वाले। पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य हैं, अब तो उनका टिकट भी कट गया। नहीं, फिर आप वही बात कर रहे हैं, कट गया। आप कट नहीं गया, पार्टी ने इस बार उनको दिया, इस बार किसी दूसरे कार्यकर्ता को देने का फैसला किया। क्या अब वो 1 महीना बाद सदस्य नहीं रहेंगे राज्यसभा के, तो उस हिसाब से क्या वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे या पार्टी कहेगी कि इस्तीफा दे दीजिए? नहीं, क्या के लिए, ये तो उनको निर्णय करना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इस सब चीज़ों से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है और न कोई लेना देना है। 19 में जब अभी एक्सपेंशन हुआ था 19 के बाद पिछले साल, तो आप और आरसीपी सिंह दोनों दावेदार थे। आरसीपी सिंह बन गए मंत्री, तो क्या ललन सिंह अब केंद्रीय मंत्री बनना चाहते हैं या बनेंगे? आपके यहाँ हमने दावा किया था क्या? हम कभी दावेदार नहीं थे और हम किसी चीज़ के दावेदार कभी नहीं होते हैं। समता पार्टी जब 1994 में बनी, तब से हम इसके कार्यकर्ता रहे। हमने आज तक किसी चीज़ की दावेदारी कभी नहीं की, तो इसलिए हम किसी चीज़ के दावेदार कभी नहीं थे। मौका मिले तो आप दायित्व निभाएंगे? फिर आप फिर काल्पनिक सवाल पूछ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कल्पना ही पॉलिटिक्स है। ये आप कल्पना करिए, आप राजनीतिक तय करिए। हम लोग जो आज है उस पर कन्फाइन करते हैं, कल जो होगा उस पर कल चर्चा होगी। ये थे ललन सिंह जी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इन्होंने साफ इशारे में कहा कि मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मांग की थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, सांकेतिक नहीं। अब ये देखना है कि बीजेपी के तरफ से क्या ऑफर आता है, सांकेतिक या प्रोपोर्शनल फिर से, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं और एक तरीके से देखा जाए तो अपर कास्ट का डोमिनेंस है बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में। ईबीसी जो नीतीश कुमार का सपोर्ट बेस है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये काफ़ी दिलचस्प राजनीति है अभी बिहार में, और देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कैसे इसका सुलह करते हैं। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।